हेलो 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 10वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेकर के आ गया हूं मैं एक बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा पॉम। जी हाँ, कौन सा होने वाला है? कैन यू गेस? अंदाजा लगा सकते हो? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही ज्यादा प्यारा सा पॉम है ये। और इसमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में कंफर्म, जी हाँ बिल्कुल कंफर्म है, आप लिख के ले लो। एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म है, बिल्कुल गारंटेड है ना। तो अब आप इस प्यारे से पोएम को लास्ट बार पढ़ोगे, इसके बाद इस लेक्चर के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतने अच्छे से घोल के आपको पिलाने वाला हूं ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस आप एक काम करो, पेन और कॉपी आई मीन नोटबुक निकाल के तैयार हो जाओ, और प्यारे बच्चों कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम संवरने वाला है। तो आज का पोम हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। कौन सा? डस्ट ऑफ स्नो। हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के बाद आई एम डैम श्योर आपको दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब तो जानते ही हो, धूल। हाँ, जो अक्सर आप लोगों की आंखों में झोंक देते हो, है ना। स्नो, स्नो का मतलब बर्फ है। क्या है? बर्फ है ना। जी हाँ, तो डस्ट ऑफ स्नो समझ चुके हैं। चलते हैं आगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़ा ही प्यारा सा ये पोम लिखा है। और बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। इस पोम से सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी लेकर के आ गया मैं। पहला वोकैबुलरी है वे। वे मतलब तरीका, रास्ता, किसी काम को करने का तरीका। शूक, फर्स्ट फॉर्म होने वाला है बच्चों इसका शेक। शेक, शूक, शेकन। शेक का मतलब हिलाना, है ना। शूक का मतलब हिलाया। डाउन, नीचे, नीचे की तरफ। डस्ट, धूल। स्नो, बर्फ, बर्फ की धूल। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने के लिए। इट शोज डायरेक्शन, इट शोज डायरेक्शन। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, कहां से आ रहे हो तुम। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो डायरेक्शन बताने का काम में आता है। हेमलॉक, हेमलॉक का पेड़। जी हाँ, ये एक जहरीला पेड़ होता है प्यारे बच्चों, जहरीला पेड़ है हेमलॉक ट्री। ट्री मतलब पेड़, हैज मतलब पास में है, गिवन मतलब दिया। गिव फर्स्ट फॉर्म होता है। ये हर्ट, दिल, चेंज, परिवर्तन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं हम इस पॉम के बारे में। सो डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट सिंपल पॉम। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण सा पॉम है। हु रोट इट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जी हाँ, जाने माने कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जिन्हें नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा नेचर से प्यार है, और अक्सर इनकी कविताएं नेचर के ऊपर ही होता है। सो द पोम डिस्क्राइब्स, कविता किस चीज की व्याख्या कर रहा है? तो पोम प्यारे बच्चों यहाँ पे किस चीज की व्याख्या कर रहा है ये हम देखेंगे। अ सीमिंगली ऑर्डिनरी एंड नेगेटिव मोमेंट। ये एक साधारण तरीके से नकारात्मक पल को दिखा रहा है। दैट सरप्राइजिंगली ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव चेंजेस। और पहले पहले तो इसमें नेगेटिविटी थी, लेकिन अचानक से इसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। इन द स्पीकर्स मूड। जी हाँ, स्पीकर्स के मूड में, स्पीकर्स के ख्याल में, है ना। तो पॉम कुछ इस तरीके से है। द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवा। शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर बर्फ की धूल गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री, एक हेमलक ट्री से। हेमलक मीन्स एक प्रकार का पॉइजनस ट्री है ना। हैज गिवन माई हर्ट, और इसने मेरे दिल को परिवर्तित कर दिया। पहले मैं अपसेट था, पहले मैं नेगेटिविटी में था, अपसेट था, लेकिन अ चेंज ऑफ मूड, और यहीं से एक मेरे ख्याल में, एक मेरे मूड में बदलाव आ चुका है। एंड सेव्ड सम पार्ट, है ना, और मेरे जीवन का कुछ हिस्सा, मेरे समय का कुछ हिस्सा बचाया है। ऑफ डे आई हैड ल्यूट, और जिस दिन के समय को जितना मैंने नष्ट कर दिया था, उसमें से कुछ हिस्सा इस मोमेंट ने बचाया है। तो समझ में आ गया होगा आपको, पूरी तरीके से नेचर के ऊपर बात हो रहा है। सो लेट्स हैव अ क्विक समरी ऑफ द पोम। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं क्या कुछ कह रहा है ये यहाँ पे। सो द पोम स्टार्ट्स विद द स्पीकर स्टैंडिंग अंडर अ हेमलक ट्री। कहाँ है स्पीकर? हेमलक ट्री के नीचे। कहाँ है? हेमलक ट्री के नीचे, देख सकते हो बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? हेमलक ट्री के नीचे। Which is
पॉइजनस ट्री, जी हाँ जहरीला पेड़ कहलाता है ये, क्या जहरीला पेड़। ऑफन एसोसिएटेड विद सॉरो, और जो अक्सर दुख को प्रकट करता है, सॉरो को, और डेथ और मृत्यु को प्रकट करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों कौआ, हाँ कौआ, अ क्रो अनदर सिंबल, कौआ भी दूसरा चिन्ह है, ऑफन लिंक्ड विद इल ओमेन्स, बुरी बुरी सौगात के विषय में, एंड शेक्स द ट्री, और ये कौआ जो है ना, ये कौआ जो है पेड़ को हिला देता है। ये देख रहे हो, ये कौआ पेड़ को हिला देता है ना। हाँ, कौए को लेकर के हमारे भारत में बहुत सारे गीत भी हैं। एक तो आपने सुना भी होगा, उड़ जा काले कावा, यहाँ पे किसी ने गा दिया होगा, और कौआ उड़ने की चेष्टा कर रहा है, और बेचारा कवि के ऊपर बहुत सारे स्नो, डस्ट का स्नो गिरता है। सो एज अ रिजल्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, इसका परिणाम ये होता है कि बर्फ की कुछ कण, कुछ टुकड़े गिरता है, फॉल ऑन द स्पीकर, स्पीकर के ऊपर, देख भी रहे गिर रहा है, और यहीं से स्पीकर के मूड में बदलाव आता है, चेंजेस आता है। दिस सिंपल इवेंट, ये साधारण सी घटना है, rather than being an annoyance, तो ये साधारण सी घटना है, बजाय कि बिना किसी चिढ़ के या बिना किसी दुख के। सो चेंजेस द स्पीकर्स आउटलुक, और लेखक के नजरिए को, दृष्टिकोण को पूरी तरीके से बदल कर रख देता है। ये छोटी सी घटना बिल्कुल नजरिए को बदल कर रख देता है। द फॉलिंग स्नो, जो बर्फ गिरता है, लिफ्ट द स्पीकर्स फ्रॉम स्टेट ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, और स्पीकर बैठा बैठा सैड होता है, रिग्रेट हो, पछता रहा होता है, लेकिन जब वो बर्फ गिरता है ना, स्पीकर को ऐसा लगता है वाह, किसी ने जानबूझ के बर्फबारी कर दी स्पीकर के ऊपर, और स्पीकर अपने आप को जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की वादियों में पाता है, और बहुत खुश हो जाता है, कहता है बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव था, इट वॉज अ ग्रेट 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 एक्सपीरियंस, और लेखक खुश हो जाता है। और लेखक ये कहता है इस वजह से दिन का जो कुछ समय मैंने बर्बाद किया था, दिन का समय कुछ जो है बचा लिया है मैंने, इस नेचर की प्राकृतिक घटना ने, ये प्राकृतिक घटना ने मेरे दिन का समय बना दिया है, और जो समय बर्बाद कर चुका था उसमें से कुछ समय बच चुका है। सो द पोएम सजेस्ट दैट seemingly insignificant act in nature, तो कविता हमें ये दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि प्राकृतिक की जो घटनाएं होती है ना, कभी कभी कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, इसका काफी बृहद प्रभाव होता है कभी कभी। सेविंग द स्पीकर फ्रॉम अ डे, और स्पीकर का दिन बचा दिया, दैट वुड हैव अदरवाइज बीन लॉस्ट, जो कि बर्बाद हो चुका होता, नष्ट हो चुका होता टेंशन में और सैडनेस में। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, ये आंसर क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ही नहीं बल्कि गारंटी है आएंगे ही आएंगे, तो आप इसे तो बिल्कुल कवर मत करने भूलना, क्योंकि इससे को रिलेटेड होकर के थोड़ा सा आगे पीछे होकर के आएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ, क्या संदेश देता है ये कविता हमारे हेक्टिक जीवन में। रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। सो द अंडरलाइंग मैसेज, इसके अंदर जो संदेश छुपा हुआ है प्यारे बच्चों, इन आवर हेक्टिक लाइफ, हमारे दौड़ भाग के जीवन से, चिंताओं के जीवन से, वो ये है विद रेफरेंस टू पोएम, इस कविता के माध्यम से हम समझ सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से, इज दैट वी शुड एंजॉय नेचर, हमें प्रकृति, हमें कुदरत का क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, हमें उसे खुल के एंजॉय करना चाहिए, एंड अटमोस्ट एंड वी शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, और हमें प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। एंड इवन टुवर्ड सिंपल एक्ट, प्रकृति की एक छोटी सी घटना भी ना अपने आप में बहुत अच्छी होती है, तो हमें उसे समझना चाहिए, हमें उसे महत्व देना चाहिए, एंड दे कैन लीड द लर्निंग ऑफ ग्रेटर लेसन्स, और वो हमें बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं जीवन में और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेखक को मिला है, कवि को मिला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड, कैसे कौवे ने कवि के मूड को बदल कर रख दिया है। तो द पोएट वाज गोइंग समवेयर, कवि कहीं जा रहा था, स्नोई मॉर्निंग था, बर्फबारी हो रही थी सुबह सुबह, ही वॉज अपसेट, उदास था बेचारा, परेशान था, ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विद स्नो, और सारे पेड़ों पर क्या थे, डस्ट थी, धूल था, धूल ही धूल। अ क्रो सिटिंग ऑन, एक कौआ जो पेड़ पर बैठा हुआ था, ऑन हेमलक ट्री पे,
shook the tree in such a way, इस तरीके से हिलाया, that some dust of snow, कुछ जो है बर्फ की धूल क्या हुआ, fell on the poet, कवि के ऊपर आ गया. This changed his mood, और इससे उसकी दृष्टिकोण, उसकी विचारधारा बदल गई. And he became happy और relaxed, और वो खुश हो गया और नेचर को धन्यवाद बोला और कहा कि नहीं इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, प्रकृति ने देखो मेरा स्वागत किया है और एक बहुत ही अच्छी तरीके से कवि जो है इसको एंजॉय करता है. सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप, फटाफट से देख लेते हैं प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा है. तो वेल क्लास 10th वालों, आपका ही चैप्टर है ये, डस्ट ऑफ स्नो, इंपॉर्टेंट पोएम है और एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ध्यान रखना है आपको, हु आर द मेन प्रोटोगोनिस्ट, द ऑथर and the crow. Okay, now these were the important vocabulary which I have taught you. I hope you guys must have taken a screenshot ले लिया होगा. Next we have discussed about the poems and about the author. Robert Frost is the poet of this poem, and next we have discussed summary of the poem in which I have said you that what are the positions where the author is going, where he is sitting, and how his moods suddenly changed. And here a hemlock tree and a crow. यहाँ पे एक hemlock tree और crow को दिखाया गया है जो अपने आप में ill omen की, बुरी बातों के सगुन के रूप में या बुरी बातों के घटनाओं के रूप में याद किए जाते हैं. तो इसका परिणाम ये होता है डस्ट ऑफ स्नो का कि स्पीकर के ऊपर ये कौवा जो है पूरी तरीके से बर्फ की आंधी बना करके या ये कह लो कि धूल बना करके गिराता है. इस वजह से जो ऑथर अपसेट होता है उसका दृष्टिकोण, उसकी नजरिया पूरी तरीके से प्रकृति के प्रति चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत सारे ऐसे प्रकृति में चीजें हैं जो हमें छोटे छोटे मैसेज देते, संदेश देते और हमें खुश रहने के लिए जो है कि अग्रसर करता है. तो प्यारे बच्चों, दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आई हैव डिस्कस्ड. ये सारे वो प्रश्न उत्तर है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो हमने आपके साथ चर्चा किया. आई होप यू गाइज हैव टेकन स्क्रीनशॉट और भी ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के लिए मेरे साथ बने रहिए. और कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है स्टेट इन कमेंट बॉक्स, मैं वही चैप्टर वही पार्ट लेकर के आऊंगा. सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर.